जी फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय चैनल। आज फिर एक दफ़ा आपके सामने आया हूँ एक नई खबर लेकर। नई खबर ये है जी कि पंजाब में सूरत हाल काफ़ी बिगड़ी हुई है। आजकल मूवीज़ को लेके, फिल्मों को लेके एक नई जंग छिड़ी है। आजकल जो प्रॉब्लम चल रही है वो चल रही है जी दिलजीत दोसांझ। जो लोग पंजाबी सिनेमा को जानते हैं, पंजाबी लैंग्वेज को जानते हैं, पंजाबी मूवीज़ जो लोग देखते हैं या उनको जानते होंगे, बड़े सारे वो एक बहुत बड़े सिंगर भी हैं, बड़े लेजेंड सिंगर हैं। उसके साथ में बड़े अच्छे एक्टर भी हैं क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड की काफ़ी मूवीज़ जो हैं उनमें काम किया है। स्पेशली बहुत बड़े बड़े स्टार्स के साथ उन्होंने काम किया है। सो अभी दिलजीत दोसांझ का जो नाम है एक बड़े लेवल पे आता है। सो इंडिया में जो कि कुछ टाइम पहले दिलजीत दोसांझ को किंग ऑफ पंजाब बोला जा रहा था और मोस्टली जितने पंजाब में हैं सब लोग उनको पसंद करते थे, उनको प्यार देते थे और उनके काम को बड़ा सराहा जाता था और उनके काम की तारीफ जितनी करें उतनी कम थी। मगर सडनली क्या हो गया, एकदम से वही दिलजीत दोसांझ जिसकी आप तारीफें करते हुए आप थकते नहीं थे, जिसके लिए आपके पास बड़े अच्छे अल्फाज थे, और आज सडनली क्या ऐसा हो जाता है पूरे इंडिया में कि लोगों को दिलजीत दोसांझ से बड़ी सारी शिकायतें हैं, बड़ी सारी कंप्लेंट्स हैं। जो लोगों को, इंडिया के जितने भी लोग हैं उनको दिलजीत दोसांझ से है। सो इतनी प्रॉब्लम पहले कभी नहीं हुई किसी भी एक्टर को लेकर के जितनी दिलजीत दोसांझ के साथ में अभी आजकल जो प्रॉब्लम चल रही है। इवन के यहाँ तक बोला जा रहा है कि दिलजीत दोसांझ की जो नेशनलिटी है इंडिया की, इंडियन पासपोर्ट जो है उसको कैंसिल किया जाए। उसके अलावा दिलजीत दोसांझ के लिए अपील की जा रही है जी इंडिया सिने एसोसिएशन की तरफ से कि अभी जो आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं गवर्नमेंट के, या आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं या कोई कॉन्सर्ट वहाँ पे जो दिलजीत दोसांझ के होने थे इन फ्यूचर, उन सबको कैंसिल किया जाए। या दिलजीत दोसांझ ने जिन डायरेक्टर्स के साथ में ऑलरेडी प्रोजेक्ट ने या मूवीज साइन की हुई थी उनको कैंसिल किया जाए। सो इंडिया सिने एसोसिएशन ने जो है आज जो दिलजीत दोसांझ के सामने खड़ा कर दिया है वो ये भी है कि उन्होंने जितने इंडिया में डायरेक्टर या प्रोड्यूसर सबको उन्होंने बोला है कि कोई भी दिलजीत दोसांझ के साथ इन फ्यूचर किसी भी प्रोजेक्ट में काम नहीं करेगा। तो अभी बात ये करेंगे कि दिलजीत दोसांझ के ऊपर ये जितनी प्रॉब्लम्स या मुश्किल आ रही हैं उसकी वजह क्या बनी। सो वजह पे आते हैं, बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स क्यों एक मूवी को लेकर के जो कि ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है और कुछ लोगों ने देखी होगी सिनेमा में जाकर के, मगर ओवरसीज के लिए, ओवरसीज में वो रिलीज हुई है, वो पूरे इंडिया में बैन कर दिया गया उस मूवी को। वो मूवी को इंडिया में रिलीज नहीं किया गया। सो प्रॉपर बैन है, मूवी को तो बैन किया गया, उसके अलावा जो दिलजीत दोसांझ है उनको भी बैन किया गया। बात करेंगे जी वजह क्या बनी जिस वजह से दिलजीत दोसांझ के ऊपर ये सारा मुश्किलात का या प्रॉब्लम्स का पहाड़ जो है वो टूट पड़ा। सो जी इसमें बड़ी प्रॉब्लम जो बनी वो है जी जो दिलजीत दोसांझ के साथ सरदार जी 3 में उनके ऑपोजिट जो एक्ट्रेस काम कर रही हैं उनका नाम है हानिया आमिर। हानिया आमिर पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, वो पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल्स में काम कर चुकी हैं, पाकिस्तानी मूवीज में काम करती हैं। कुछ टाइम पहले हानिया आमिर की कुछ वीडियोस रिलीज हुई जिसमें हानिया आमिर नजर आई जो पंजाबी सिंगर है बादशाह, उनके साथ में, और उनके साथ में उनके अफेयर, जो उनके रिलेशनशिप के बारे में भी काफ़ी बातें की गई, मगर हम नहीं जानते कि क्या सच है उसमें, कितना सच है कितना झूठ है। मगर ये बातें चल रही थी कि उन दोनों का रिलेशन है, वो रिलेशन में है। अगर वो बादशाह के साथ रिलेशन में थी मगर बादशाह के साथ उनका कोई भी गाना रिलीज नहीं हुआ। सो उनके साथ उन्होंने एक मूवी साइन की जो कि थी जी सरदार जी 3। सरदार जी 3 मूवी के जो मेन हीरो हैं वो है जी दिलजीत दोसांझ। सो दिलजीत दोसांझ की गलती ये भी नहीं थी कि उन्होंने हानिया आमिर को रेफर किया है, हो भी सकता है किया भी हो रेफर,
क्योंकि एक दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में हानिया आमिर को दिखाया गया था कि दिलजीत दोसांझ एक कॉन्सर्ट में थे जहाँ पे नज़र पड़ती है ऑडियंस में हानिया आमिर खड़ी उनके जो गाने हैं उनकी गायकी को एंजॉय कर रही थी। तो दिलजीत दोसांझ ने जैसे ही उनके ऊपर नज़र पड़ी तो दिलजीत दोसांझ ने हानिया आमिर को इनवाइट कर लिया स्टेज पे। सो उसके बाद कुछ हो सकता है कि उनकी कुछ मीटिंग्स आपस में चली हों कि उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट की हो हानिया आमिर से मूवी के लिए। तो ऑफ कोर्स बॉलीवुड जो है एक बड़ा प्लेटफॉर्म है किसी भी एक्टर एक्ट्रेस के लिए काम करने के लिए। सो हानिया आमिर ने आई थिंक सो कि सोचे बगैर जल्दी से फिल्म साइन कर ली होगी। फिल्म साइन क्यों नहीं करेंगी? फिल्म साइन उन्होंने 100% करनी ही थी। आपको पता है इससे पहले भी पाकिस्तान से जितने भी एक्टर गए हैं या एक्ट्रेस गई हैं उनकी कोशिश रही है कि वो कितना ज्यादा काम जो है वो इंडिया में कर सके। एक तो सबसे बड़ी बात है इंडिया में जो काम करते हैं जितने भी लोग करके आए हैं पाकिस्तान में या जो पहले कर रहे थे, अदनान समी से आप मिसाल ले लीजिए। अदनान समी इंडिया में जबकि गए तो वो इंडिया के होके रह गए। क्यों? उसकी वजह ये है, वो रीजन बताते हैं कि ये लोग प्रोफेशनल है। आप जितना काम करते हैं, आप जितनी मेहनत करते हैं, उसका जो रिवॉर्ड जो है वो आपको यहीं पे मिलेगा इस प्लेटफॉर्म पे, वो इंडिया में है, बॉलीवुड में। सो आप कितना भी काम पाकिस्तान में करते हैं मगर उस तरह से आपके काम को सराहा नहीं जाता जिस तरह से आपके काम को बॉलीवुड में या इंडिया में आपके काम की वजह से आपकी पहचान पूरी दुनिया में बनती है। ठीक है जी। सो हानिया आमिर जी भी चली गई अपना चांस लेने के लिए। चांस उनको मिल भी गया, चांस मिल जाता है उनको। जब चांस मिल जाता है मूवी खत्म हो जाती है। मूवी रिलीज होने के टाइम पे थी जबकि आप सब जानते हैं पहलगाम जो अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, 26 लोगों की जानें वहां पे जाती हैं। और एक इसमें आपने देखा होगा न्यूज में कि एक जोड़ा था जिनकी अभी नई नई शादी हुई थी। उस लड़की के सामने उसके हस्बैंड को मार दिया जाता है, शूट किया जाता है। तो एक बड़ा दर्दनाक एक उसको मौत दी जाती है। पहले उससे पूछा जाता है कि तुम बताओ कि तुम हिंदू रिलीजन से हो या मुस्लिम रिलीजन से हो। सो इन बातों को लेकर के बड़ा इशू बन गया, बड़ी सारी मुश्किलात और बड़ी प्रॉब्लम जो है वहाँ पे देखने को मिली, क्योंकि वो एक टूरिस्ट एरिया था जहाँ पे बड़े सारे लोग पिकनिक के लिए, या वो एक टूरिस्ट पॉइंट बन चुका था कि दूसरी कंट्रीज से भी लोग वहाँ पे विजिट करने आ रहे थे। सो अभी इंडिया में यही बताया जा रहा था कि ये जितना भी अटैक हुआ या जितनी भी प्रॉब्लम हुई, ये टेररिस्ट ये पाकिस्तान से आए हुए थे, इन्होंने आकर के इंडिया में हमला किया है। सो पाकिस्तान से ये बताया जा रहा था कि हम इन लोगों को नहीं जानते हैं, हमें नहीं पता कि ये लोग कहाँ से आए हैं और ये किधर है के हैं। मुस्लिम नहीं हो सकते क्योंकि जो टेररिस्ट या दहशतगर्द लोग होते हैं उनका कोई मजहब नहीं होता। मजहब नहीं होता मगर फिर भी वो पूछ रहे थे कि आप मुस्लिम हैं या हिंदू हैं। तो जैसे ही अगर वो बोलते थे कि भी हम दूसरे रिलीजन के हैं, हम हिंदू हैं, तो उनको शूट कर दिया जाता था। सो इससे बड़ा सारे प्रॉब्लम और बड़ी सारी मुश्किलात और बड़े सारे सवाल जो हैं वो खुल के सामने आए जब उन लोगों को कंफर्म हो गया कि भी ये जो अटैक है पहलगाम का जो अटैक हुआ है उसमें 26 लोग जो हैं वो मरे हैं, क्योंकि एक बंदा कश्मीरी था जो कि बच जाता है और वो बाद में बताता है कि जो सारी सूरत हाल थी वो पूछते हैं कि भी आप कौन से रिलीजन के हैं। अगर आप उन्हें बोलते हैं आप हिंदू रिलीजन से हैं तो वो आपको शूट कर देते हैं। सो जो भी उधर प्रॉब्लम हुई, बड़े सारे जिंदगियां जो हैं वो वहाँ पे ज़ाया हुई। एक ब्लैक डे था उस दिन पूरे इंडिया में, एक शोक का दिन था इंडिया में, जो लोगों ने बड़ा अफसोस किया उसके ऊपर। और जितना गुस्सा उनके अंदर, जितना ग्रज उनके अंदर था पाकिस्तान के लिए, फिर उन्होंने अपनी बातों के थ्रू, फिर उन्होंने अपने चैनल्स के थ्रू जो है वो निकालना शुरू किया। सो फिल्म की तरफ आते हैं दोबारा, सरदार जी 3 की तरफ। सरदार जी 3 जो मूवी है ये अटैक से पहले ऑलरेडी
हानिया आमिर साइन कर चुकी थी, शूटिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी थी, मगर ये अटैक के बाद लोगों ने अपील करना शुरू कर दिया कि हानिया आमिर को रिप्लेस किया जाए उस मूवी में से, क्योंकि बड़े सारे ऐसे बॉलीवुड के स्टार हैं या पंजाबी स्टार हैं, वो ये बोल रहे थे कि जो मूवी है अगर इसमें से हानिया आमिर को रिप्लेस करके किसी और एक्ट्रेस को रखा जाएगा तो उसमें कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है, क्योंकि मूवी 30-40 डेज में कंप्लीट हो जाएगी। सो आपको जस्ट जो हानिया के जो सीन है वो किसी और को रिप्लेस करके आपको वही सीन जो है वो करवाने हैं। मगर इसके लिए उनके जो डायरेक्टर थे, जो प्रोड्यूसर थे, जिन्होंने ऑलरेडी फिल्म डन कर ली थी, वो मान नहीं रहे थे इसको चीज को लेके। सो सबके अंदर तकरार रहती है, प्रॉब्लम रहती है कि इनको बायकॉट किया जाए। सो इंडियन जो लोग हैं उन्होंने अपनी नाराजगी जो है दिलजीत दोसांझ के सामने रखी। उन्होंने बोला कि 1.4 बिलियन लोगों में से दिलजीत दोसांझ को कोई भी लड़की नहीं मिली जो उनके साथ में काम कर सके। अभी बात ये आती है कि अगर कोई एक्टर या एक्ट्रेस कोई नया होता है तो ये चॉइस उसकी नहीं होती कि उसने किसको कास्ट करना है। हाँ, अगर वो एक लेवल पे चला जाता है या वो फेमस हो जाता है, बड़ा उसको फेम मिल जाता है, तो फिर ये चॉइस उसके पास आ जाती है। वो रिक्वेस्ट कर सकता है प्रोड्यूसर को कि आप अगर ये लड़की को या ये लड़के को आप मेरे साथ में कास्ट करेंगे तो आपको जो आपका जो प्रॉफिट है मूवी को लेकर के वो डबल हो जाएगा या ट्रबल हो जाएगा। सो क्योंकि दिलजीत दोसांझ जो है वो पंजाबी बादशाह बोले जाते हैं या पंजाबी सिंगर किंग बोले जाते हैं, कि वो एक बादशाह हैं गानों के, पंजाबी गानों के। उनको बड़ा सराहा जाता है, उनकी बड़ी तारीफ की जाती है, इसलिए उनको ये अथॉरिटी दी गई होगी प्रोड्यूसर की तरफ से, क्योंकि प्रोड्यूसर को भी लग रहा था कि दिलजीत दोसांझ जो है वो उनको कुछ अच्छा मशवरा देंगे, जिस वजह से मूवी जो है अगर हम लोग बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट से बहुत ज्यादा प्रॉफिट उनको मिल जाएगा। सो यही बातें डिसाइड हुई होंगी उनके अंदर में। सो इस वजह से हानिया आमिर को प्रोड्यूसर जो है उसने कास्ट किया, फिर आगे मूवी डायरेक्ट हुई। डायरेक्ट होने के बाद में मूवी रिलीज पे आ गई। हाँ जी, सो अभी मूवी जब रिलीज पे आ गई तो एक आप कह सकते हैं पंजाब में अलग जंग स्टार्ट हो गई। पंजाब के साथ साथ में पूरे इंडिया में ये जंग फैल गई। सो इस वजह से पूरे इंडिया में दिलजीत दोसांझ की इस मूवी को बैन किया गया और इंडिया सिने एसोसिएशन की तरफ से इन फ्यूचर दिलजीत दोसांझ कोई भी कॉन्सर्ट वहां पे नहीं कर सकते, उसके अलावा कोई भी मूवी नहीं कर सकते, और ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी जस्ट अपने सोचे समझे बगैर जो उन्होंने बयान दे दिया पूरे इंडिया के लिए कि अगर वो मेरे साथ काम कोई नहीं भी करेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मैं इनके ऊपर नहीं बैठा हुआ। ठीक है जी, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सो हानिया आमिर ने भी पहले बयान दिया, दूसरा बयान दिलजीत दोसांझ ने दिया, जिस वजह से वो दोनों जो है टारगेट पे आ गए, दोनों को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। अभी दिलजीत दोसांझ को उनके जो फैन हैं, जितने भी उनके जो नजदीक के जो फ्रेंड्स हैं, जो एक्टर हैं, जो उनके कॉलीग्स हैं, जो उनके साथ काम कर रहे थे, उन्होंने अपील की है दिलजीत दोसांझ को कि भी आप किसी भी तरीके से मीडिया पे आके आप अपोलोजाइज करें कि आपने गलती की है, आप अपनी गलती की माफी मांगे। हाँ, अगर आप अपनी गलती की माफी मांग लेते हैं तो फिर इन चीजों के ऊपर गौर किया जाएगा। ठीक है जी, तो अब पता नहीं, अब देखते हैं दिलजीत दोसांझ इस पे क्या कहते हैं, क्या रिएक्ट देते हैं। आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहते हैं, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इससे हम लोग ये चीज सीखते हैं कि कुछ भी कहने से पहले कभी कभी हम लोग कहीं पे जाते हैं बगैर सोचे समझे बड़ी सारी बातें हम लोग कर देते हैं, मगर उसके उन बातों के बाद हम लोग सोचते हैं जब घर जाते हैं कि भी हमने क्या क्या चीजें गलत बोली हैं। सो कुछ भी कहने से पहले आपको एक बार सोचना चाहिए, क्या ये मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है ये चीजें या नहीं। सो हानिया आमिर ने जो एक पोस्ट डाली या दिलजीत दोसांझ जी ने जो भी अपने बयान में कहा, उनकी आप गलती बोल सकते हैं, मस्त
जोक मारा रे ये हंस रहे हलकट हंस या ऐसा बोल सकते हैं कि उन्होंने सोचे समझे बगैर ये बातें की, या उन दोनों को अपने सक्सेस का बड़ा नशा था और वो बड़े एक अभी के बड़े सारे जो दिलजीत दोसांझ के फैन हैं वो बोलते थे वो बड़े डाउन टू अर्थ हैं, बड़े सादा हैं। पिछले दिनों अभी उनको कश्मीर में देखा गया जहाँ पे वो एक ट्रिप पे गए हुए थे, वहाँ पे उन्होंने बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया, मगर उस चीज़ के बावजूद भी उन्होंने जो बयान दिए वो अच्छे नहीं थे, इसलिए अभी बड़े सारे लोग जो हैं वो उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। सो वो ट्रोल का सामना अभी कर पाते हैं और कि नहीं कर पाते, या उनकी तरफ से कोई अपोलोजाइज अपना कर लेंगे, वो सामने आके माफ़ी मांग लेंगे। सो आप सब बताएं कि लिख के नीचे उनको माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए। थैंक यू।